एबीसी पार्टनर हैं इन द रेशियो 4:3:3। 31 मार्च 2023 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स गिवन है 7,000, बिल्स पेबल गिवन है 3,000, जनरल रिजर्व है 20,000 और इनकी कैपिटल्स हैं 32,000, 24,000 एंड 20,000 और टोटल है 1,06,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 36,000, प्लांट एंड मशीनरी है 28,000, कंप्यूटर प्रिंटर है 8,000, स्टॉक है 20,000, डेटर है 14,000 जिन पे प्रोविजन है 2,000, नेट अमाउंट है 12,000 और बैंक बैलेंस है 2,000। टोटल है आपका 1,06,000। 1 अप्रैल 2023 को बी जो है वो रिटायर हो गया और जिस दिन भी रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹14,000। स्टॉक लैंड और बिल्डिंग, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड बिल्डिंग एक ही है तो स्टॉक और लैंड बिल्डिंग को आपको 10% एप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर को 10% एप्रिशिएट करना है। डेटर जितने भी गिवन है वो सारे गुड कंसिडर किए जाएंगे, यानी प्रोविजन की कोई ज़रूरत ना आगे है, ठीक है। और जो पहले बना रखा है उसे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर सारे डेटर्स गुड होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोविज़न है वो आगे भी नहीं चाहिए और जो पहले बना रखा है उसे ख़त्म कर दीजिए। उसके अलावा ये कहा है कि आपको प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस क्रिएट करने हैं ₹2,000 और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो बी का पैसा है फाइनल बैलेंस जो होगा वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपसे मांगा गया है रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आप अपना रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें फ़ायदे वाली बातें आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे और नुकसान वाली बातें डेबिट साइड में। अब फ़ायदे वाली बातें कौन कौन सी हैं समझ लीजिए। जो स्टॉक और लैंड बिल्डिंग को आप 10% एप्रिशिएट कर रहे हो, दोनों बातें फ़ायदे की हैं। स्टॉक 20,000 है, 10% हो गया 2,000, तो आप लिखेंगे बाय स्टॉक 2,000। लैंड बिल्डिंग 36,000 है, 10% हो गया 3,600, तो आप लिखेंगे बाय लैंड बिल्डिंग 3,600। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर को 10% डेप्रिशिएट करना है, तो ये दोनों बातें नुकसान की हैं, तो ये आएंगे डेबिट साइड में। 2 प्लांट एंड मशीनरी 28,000 का 10% 2,800। कंप्यूटर प्रिंटर के केस में आएगा 2 कंप्यूटर प्रिंटर 800, 8,000 का 10%। डेटर जो सारे गुड हैं तो प्रोविज़न हमें ख़त्म करना है, ये बात फ़ायदे की है, इसलिए ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और वो प्रोविज़न 2,000 था तो ये 2,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। और जो प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस आपको क्रिएट करना है ये फर्म के लिए नुकसान की बात है और नुकसान आएगा डेबिट साइड में। आप चेक कर सकते हैं आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू योर डेबिट साइड। ये आ रहा है 7,600 और ये है केवल 5,600, तो आपको 2,000 का गेन हो रहा है रेवोल्यूशन में, जिसे आप डेबिट साइड में बांट देंगे अमंग द पार्टनर्स। रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिख के इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 4:3 है। तो इस तरह से बच्चों आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आइए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे बच्चों विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स जो कि हैं 32,000, 24,000 एंड 20,000। उसके बाद बच्चों जो बैलेंस शीट के अंदर हमें बांटने वाली चीज़ है दैट इज जनरल रिजर्व, उसको बांट देंगे, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। उसके बाद रेवोल्यूशन का गेन लिख देंगे, वो भी आएगा बाय रेवोल्यूशन अकाउंट। उसके बाद जो हम करेंगे बच्चों वो रेवोल्यूशन का वो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल पूरे फर्म की है 14,000, तो 14,000 का पहले उसका हिस्सा निकालेंगे बी का जो कि आएगा 4,200, 14,000 इंटू 3/10। और क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो है 4:3:3, बी का शेयर हटाइए बचा 4:3, वही ए और सी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 4:3 इज़ द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी और जो 4,200 है उसको 4:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 2,400 ए से लेंगे और 1,800 सी से, जो हम लिखेंगे बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड और ए और सी के अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है बच्चों। ये तो हमने अभी बी के क्रेडिट साइड में लिखा है, अब यही अमाउंट जो है ए और सी के डेबिट साइड में भी लिखने हैं। बी ने नाम लिखा ए और सी का, ए और सी नाम लिखेंगे बी का, बी लिखेगा क्रेडिट साइड, ए और सी लिखेंगे डेबिट साइड। अब कैपिटल अकाउंट की सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं तो अब हम जो वो निकालते हैं। सबसे पहले बी का फाइनल बैलेंस निकालिए जिसे लोन में ट्रांसफ़र करना है। बी की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 34,800 और
डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बी का फाइनल बैलेंस हो गया 34,800। आइए अब ए और सी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ए का जो क्रेडिट साइड है वो आ रहा है 40,800, डेबिट साइड में 2,400 है, तो माइनस करेंगे तो ए का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 38,400। सी की बात करें तो सी की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 26,600, डेबिट साइड का आ रहा है 1,800, माइनस करेंगे तो सी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 24,800। तो इस तरह से बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। नाउ कम टू द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स और बिल पेबल तो एज इट इज आ जाएंगे 7,000 और 3,000, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मगर एक नई लायबिलिटी आएगी, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। उसके अलावा बी का लोन आएगा जो कि 34,800 है। उसके अलावा ए और सी की कैपिटल्स आएंगी जो कि 38,400 एंड 24,800 है। आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा बच्चों 10 to 12, और ये आ जाएगा 98 और 12, 1,10,000 आ जाएगा बच्चों। एसेट साइड की बात करें तो एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग को 3600 इंक्रीज करके लिखिएगा, यानी 39,600 लिखिए। प्लांट एंड मशीनरी को 2800 कम करके लिखिएगा, यानी 25,200। कंप्यूटर प्रिंटर को 7,200 लिखिए। स्टॉक को 22,000 लिखिए 2,000 बढ़ाने के बाद। डेटर्स को आप जो है बिना प्रोविजन के लिखिए, डायरेक्ट 14,000 बाहर। उसके अलावा कैश एंड बैंक में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका बैंक बैलेंस 2,000 ही रहेगा। और टोटल आपका लायबिलिटी साइड का एसेट साइड का भी 1,10,000 आ जाएगा। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी बच्चों। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए कंप्लीट बैलेंस शीट। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड एडिशन ऑफ द बुक इज 2023।